बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगा इंडिया अभी सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। इस वक्त ये बड़ी खबर। सही समय का इंतजार करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है। इंडिया ब्लॉक तानाशाह रूल के खिलाफ लड़ता रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सरकार बनाने की कोई कोशिश इंडिया ब्लॉक नहीं करने जा रहा है। इंडिया की बैठक में बड़ा फैसला, सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगा इंडिया ब्लॉक। इस वक्त ये बड़ी खबर। इससे पहले खबरें आ रही थी कि कोशिश की जा सकती है सरकार बनाने के लिए, विपक्षी पार्टियां कोशिश कर सकती हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि अभी सरकार बनाने के लिए कोई दावा पेश नहीं करेगा। ये गठबंधन सही समय का इंतजार करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान, और साथ ही कह दिया कि इंडिया ब्लॉक तानाशाह रूल के खिलाफ लड़ता रहेगा, उसके खिलाफ खड़ा रहेगा। सरकार बनाने के लिए कोई कोशिश नहीं करने जा रहे हैं, यानी विपक्ष की भूमिका इंडिया गठबंधन निभाएगा। सही समय का इंतजार करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान, इंडिया ब्लॉक तानाशाह रूल के खिलाफ लड़ता रहेगा। पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. तो इंडिया ब्लॉक की एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है कि सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे, सही वक्त का इंतजार करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रदीप, पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि नंबर अच्छे हैं, विपक्ष के पास शायद समर्थन की मांग करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, लेकिन बैठक के बाद ये बड़ा फैसला कि सही वक्त का इंतजार करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। देखिए, बिल्कुल इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई और इसमें महत्वपूर्ण फैसला निकल कर आया है कि ऐसे वक्त जब हम देख रहे थे कि इंडिया ब्लॉक की ओर से क्या और कोशिश की जा सकती है नंबर जुटाने के लिए, लेकिन जब तस्वीर साफ हो गई, जब जेडीयू और इसके अलावा टीडीपी की ओर से साफ कर दिया गया कि वो एनडीए के साथ बने रहेंगे, इसके बाद यहाँ पर सही वक्त का इंतजार अब इंडिया ब्लॉक करेगा। और इसीलिए ये बयान भी सामने आया जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद ये कहा है कि ये संविधान की रक्षा के लिए जनादेश मिला है। ये बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर वोट पड़ा है। इंडिया ब्लॉक भाजपा के फासीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा, ये खड़गे ने कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि हम सही समय आने पर फैसला करेंगे। तो मतलब साफ है कि अब सरकार बनाने के लिए जो कोशिशें हैं वो इंडिया ब्लॉक की ओर से अभी फिलहाल वो स्थगित रहेंगी। यानी ये तस्वीर साफ हो रही है कि प्रधानमंत्री के तौर पर एक बार फिर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। 8 तारीख को वो तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त राष्ट्रपति भवन में एक डिनर होस्ट कर रही हैं राष्ट्रपति, जो मंत्री परिषद के सदस्य, उनको वहां पर उनको फेयरवेल दिया जा रहा है, क्योंकि आज ही 17वीं लोकसभा भंग की गई है और इसी के साथ आगे के जो रणनीति बनाई जा रही है। क्या ये फैसला सीधे लिया गया या इससे पहले इस तरह की खबरें आई कि चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे नीतीश कुमार हों, ऐसे लोगों से संपर्क साधा गया? क्या संपर्क साधा गया, वो फेल हुआ, उसके बाद ये फैसला लिया गया, या फिर पहले से इंडिया ब्लॉक ये जानता था कि वो विपक्ष में बैठेगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं पंकज, ये संपर्क जरूर साधा गया था लेकिन बात नहीं बन पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोशिश है और ये जो बयान आए इंडिया ब्लॉक की ओर से, और ये भी कहा गया कि जो भी बीजेपी के साथ जुड़ा उसका जो हर्ष हुआ है इस चुनाव में, वो चाहे उन्होंने जिक्र किया उड़ीसा का या फिर आंध्र प्रदेश का या फिर अन्य दलों का, उसका उन्होंने जिक्र किया। तो ठीक जैसे ही संबंध यहाँ पर सही वक्त का इंतजार करने की बात ही प्लानिंग का हिस्सा है रणनीतिक तौर पर, यानी ये इंतजार रहेगा कि कैसे सरकार कामकाज करेगी और इसमें जैसे ही मौका मिलता है फिर इंडिया ब्लॉक पलटवार करेगा, और इसीलिए सही वक्त का इंतजार करने की बात खड़गे ने अपने बयान में कही है। तो मतलब साफ है कि अभी फिलहाल सरकार के नंबर जबकि पक्ष में नहीं है इंडिया ब्लॉक के, वो इंतजार करेंगे। देखो और इंतजार करो की रणनीति फिलहाल अपनाई जाएगी और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। आगे की राजनीतिक परिस्थितियां किस ओर करवट लेती हैं ये वक्त तय करेगा, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी और ये मैंडेट जो आया है ये बीजेपी के खिलाफ है, ये दावा करते हुए खड़गे ने अपनी बात रखी है। किसी भी सवाल का जवाब उनकी ओर से नहीं दिया गया। इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं ने भी बयान से बचते हुए किनारा करते हुए बैठक के समापन के बाद वहां से निकले हैं। तो अभी भी ये बैठक खत्म हुई है। निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर ये बैठक काफी अहम रही है। प्रदीप, एक और बात जो 2014 और 19 के मुकाबले बहुत अलग है, डिफरेंट सिचुएशन यहां पर बनी, क्योंकि बीजेपी और एनडीए की स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही और विपक्ष भी उतना कमजोर नहीं है, यानी कि जो सरकार काम करेगी आगे उसको लेकर भी सवाल उठेगा और विपक्ष क्या बीच में कुछ ऐसा मौका खोज सकता है, ऐसी रणनीति हो सकती है? देखिए बिल्कुल पंकज, विपक्ष की रणनीति ही ये है कि वो इंतजार करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अब मिलीजुली सरकार चलाना संभव नहीं होगा, जो कि मनमाने फैसले लेते रहे हैं बीजेपी, ये दावा करते रहे हैं विपक्ष के नेता, और उनको लगता है कि जैसे ही कोई ऐसा निर्णय आएगा तो पेच फंसेगा, क्योंकि जातिगत जनगणना की एक बड़ी मांग यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री करते रहे हैं नीतीश कुमार। इसके अलावा भी अगर देखें तो जिस तरीके से परिस्थितियां, चाहे स्पेशल राज्य के दर्जे की बात हो, टीडीपी की मांगों की बात हो, इसके अलावा जो पोर्टफोलियो, जो सरकार में भागीदारी, उसको लेकर भी अभी मंत्रणा होनी है, चर्चा होनी है। तो ये जो एक रणनीतिक तौर पर अभी देखो और इंतजार करने का वक्त है, और इसीलिए टीडीपी और जेडीयू को खुला अवसर देते हुए, यानी सभी दलों को जो भी संविधान की रक्षा के लिए साथ आना चाहे, लोकतंत्र की रक्षा के लिए साथ आना चाहे। चलिए प्रदीप, नजर बनाए रखिएगा इस सियासी खबर पर, आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली आवास पर बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। खड़गे ने कहा कि लड़ाई जारी रखेंगे। लोकसभा नतीजे के बाद हलचल बढ़ी हुई है, इंडिया ब्लॉक में भी बैठक हुई है। ये बैठक हुई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। इसमें इंडिया ब्लॉक से जुड़े तमाम नेताओं ने शिरकत की है और इसमें शामिल रहे हैं। तमाम नेता विपक्ष के यहाँ पर इस बैठक में शामिल हुए हैं और चर्चा की है। इसमें जहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इस बैठक में जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओपनिंग रिमार्क दिया और जो अपना अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने यहाँ पर मीडिया को बयान दिया है, उसमें सीधे तौर पर कहा है कि जो मैंडेट आया है वो बीजेपी के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने जिक्र किया है नफरत की राजनीति के खिलाफ वोट डाला गया है, जो मुद्दे परेशानियां थी उसके खिलाफ ये वोटिंग हुई है, यानी ये आम जन भावनाएं थी और उसके आधार पर, इस वोटिंग के आधार पर ही ये उन्होंने दावा किया है कि ये बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हुई है। हालांकि आगे की रणनीति को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, इंडिया ब्लॉक के नेता अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, लेकिन जिस तरीके से हालात हैं और राजनीतिक तौर पर वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं कि जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी लगातार एक्शन में हैं और वो सरकार बनाने का भी दावा पेश करेंगे। 7 तारीख अब सामने आ रही है जब एनडीए ब्लॉक की जो संसदीय दल की बैठक होगी और उसमें जो चर्चा होगी और उसके बाद सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया जाएगा। इसके अलावा ये भी जानकारी आ रही है कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस बीच इंडिया ब्लॉक की ओर से खुले तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ऑफर दिया गया है संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए सभी दलों का स्वागत है। तो परोक्ष रूप से टीडीपी, इसके अलावा साथ ही जो जेडीयू है उसको ऑफर दिया गया है। ये खुला ऑफर है सभी पार्टियों के लिए कि वो उनके साथ आकर जुड़ सकते हैं और इसके साथ ही लोकतंत्र की इस लड़ाई में भागीदारी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर जो इंडिया ब्लॉक के नेता थे और यहाँ काफ़ी जो आजमाइश हो रही है
मीडिया कर्मी काफ़ी बड़ी तादाद में हैं यहाँ पर, और मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के बाद और मीडिया को बयान के बाद यहाँ पर एक गहमागहमी राजनीतिक तौर पर बढ़ी हुई है ऐसे वक्त जब नई सरकार को लेकर तमाम नजरें लगी हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।